हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमने केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई हुई है और हमने उसमें एक पैसेज अपना कंप्लीट कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम अपना सेकंड पैसेज कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों सेकंड पैसेज क्या कहता है। कह रहा है कि फ्रॉम बेंगलुरु बस स्टैंड इफ रिद्धिमा बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46 रुपीज़। If she buys 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yashwantpuram, the total cost is rupees 74। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो लेट में क्या करें, जो आपके पास कॉस्ट है टिकट की बेंगलुरु से कहाँ पर, मल्लेश्वरम, पहले वो कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ टिकट कहाँ से, टिकट फ्रॉम बेंगलुरु टू मल्लेश्वरम, इसको मान लेते हैं बच्चों x, इसको क्या ले लिया x, और बेंगलुरु से हम ले लेते हैं कहाँ पर, यशवंतपुर, इसको मान लेते हैं बाई। ठीक है, बेंगलुरु से मल्लेश्वरम हमने x रुपीज़ ले लिया और उसको ले लिया y। ठीक है, अब देखो कितने टिकट ले रही है, तो भाई वो 3 और 2, मल्लेश्वरम के लिए 2 है तो एक की कॉस्ट अगर x है तो 2 की 2x हो जाएगी और 3 की अगर वो है तो 3 बाई, ये आपके पास है 46। दूसरे की अगर देखें तो हमारे पास कितने हैं, 3 टिकट्स तो मल्लेश्वरम तक हैं और 5 टिकट्स यशवंतपुर के हैं और ये टोटल हो जाता है 74। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतनी बात। अब दोनों इक्वेशंस बन गई। अब देखो कह रहा फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली, तो आप देखो 2x + 3y = 46, बिल्कुल ठीक है, मैच करता है। अब अगर बात करते हैं किसकी, सेकंड सिचुएशन की, तो देखो 3x + 5y = 74, ये भी क्लियर है। अब हमें x और y की वैल्यू को और सोल्व करना है। तो देखो बच्चों, हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं x या y के, उनको सेम कर लो। तो देखो बच्चों, x के साथ क्या है 2 और इस वाले में x के साथ क्या है 3, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं इसमें पहले 3 से, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9 और इसमें करते हैं 3 6 ज़ा हो जाएगा 18 और 3 4 ज़ा 12 और एक 13। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 6x 10y और 8 और 14। ठीक है, आपके पास आ गए। अब दोनों को माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -y = -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी कि आपके पास बेंगलुरु से यशवंतपुरम का तो आ गया, यशवंतपुर का आ गया। अब देख लेते हैं कि यही हमारे पास मल्लेश्वरम का कितना है, तो आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें। चलो बच्चों, आपने रखी इक्वेशन में, तो अगर मैं y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो देखो क्या आता है, तो 2x प्लस इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, 2x + 30 = 46, तो 2x = 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। सही है इतनी बात, ओके। तो अब देखो उसने पूछा था बेंगलुरु टू मल्लेश्वरम, वो हमारे पास, और बेंगलुरु टू यशवंतपुर। तो अगर मैं x की वैल्यू देख रहा हूँ तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 8, और बेंगलुरु से यशवंतपुर की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 10। दोनों क्लियर हो गए ना भाई। बेंगलुरु से मल्लेश्वरम का कितना आया 8 रुपीज़ और वहाँ पर आया 10 रुपीज़, ये दोनों क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर है। चलो अब देखो बच्चों, अगर मैं लीनियर इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनकी सिचुएशन की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि आप पहले a1 a2 का रेशियो निकालो। तो a1 a2 कितने हैं, देखो 2 और 3, चलो भाई 2 और 3। फिर आप उसके बाद b1 और b2 का रेशियो निकालो, तो देखो कितने हैं बच्चों 3 और 5, बहुत अच्छी। और उसके बाद आप c1 और c2 का रेशियो निकालो, तो कितने हैं 46 और 74, माइनस के 46 और माइनस के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो a1/a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ये जो कंडीशन होती थी ये तब होती थी जब आपके यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि
आपकी जो दोनों सिचुएशन है वो किसको शो करती हैं, यूनिक सॉल्यूशन को। तो क्लियर हो गया, बहुत आसान था। पहले हमने इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसके बाद हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया और देखा कि जो दोनों इक्वेशंस आ रही हैं उसके हमने कोफिशिएंट जो एक्स कोफिशिएंट है या वाई के उन्हें सेम किया और एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।